Hello, good afternoon, students. Today I am going to start new topic of Hindi language and my topic is भाषा. भाषा क्या है? भाषा क्यों ज़रूरी है? भाषा भाषा मानव से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने का काम करती है. यानी कि भाषा भाषा अलग अलग तरीके की, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा होती है. हम भाषा का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का यूज़ करते हैं. भाषा दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली है मौखिक भाषा, जिसमें हम अपनी बात मुख से बोलकर स्पष्ट करते हैं, और दूसरी है हमारी लिखित भाषा, जिसमें हम अपनी बात को लिख कर प्रकट करते हैं. डेफिनेशन है भाषा मानव से निकली वह सार्थक ध्वनियाँ हैं. मानव के मुख से निकली वह सार्थक ध्वनियाँ हैं. मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती है. जो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का काम करती है. नेक्स्ट है भाषा वह साधन है. भाषा वो जरिया है, वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करते हैं. भाषा वह साधन, वह जरिया है जिसमें हम अपनी बातों को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भावों को पढ़कर और सुनकर जानते हैं, तथा सामने वाले के दूसरे के मन के भावों को बोलकर और वो पढ़कर और सुनकर जानते हैं. भाषा मन के भावों के आदान प्रदान का साधन है. भाषा जो लिखित और मौखिक दो प्रकार की होती है, वो हमारे मन के भावों के आदान प्रदान का साधन है. ये होती है हमारी भाषा. भाषा के हमारे दो भेद होते हैं. नेक्स्ट है आपका भाषा के भेद. भाषा के भेद क्या होते हैं? भाषा के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है आपका मौखिक भाषा, दूसरा है आपका लिखित भाषा. भाषा की डेफिनेशन आपने पढ़ी. भाषा के भेद, भाषा के दो भेद होते हैं. पहला है आपका भाषा मौखिक भाषा और दूसरा है आपका लिखित भाषा. मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली मौखिक भाषा कहलाती है, और लिखकर अपनी बात को प्रकट करना लिखित भाषा का लिखित रूप कहलाता है. वो मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है, और लिखकर अपनी बात को प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है. फिर नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल मौखिक. पल्लवी माँ को कॉलेज के विषय में बता रही है. पल्लवी माँ को कॉलेज के विषय में बता रही है. इट मीन्स वो बता रही है, वो लिख नहीं रही है, ना ही उसने कुछ लिख के बताया, उसने बोल के बताया, इन द सेंस कि वो मौखिक भाषा है. ऐसे ही लिखित का एग्जाम्पल देखिए. मीना पत्र लिख रही है. मीना पत्र लिख रही है, यानी कि वो लिख के बता रही है अपनी बात, वो लिख के कह रही है अपनी बात. इट मीन्स वो लिखित भाषा है. उसी के साथ ही भाषा के भेद हो गए. भाषा की मौखिक भाषा का एग्जाम्पल, फिर लिखित भाषा का एग्जाम्पल. नेक्स्ट है आपका लिपि. भाषा में लिपि का यूज़ क्यों किया जाता है? भाषा में लिपि का यूज़ क्यों किया जाता है? जिस तरीके से भाषा को मौखिक और लिखित भाषा का रूप दिया गया है कि मौखिक भाषा बोली जाती है, फिर लिखित भाषा बोली जाती है, उसी तरीके से लिपि भी भाषा का ही एक हिस्सा है. उसके बिना, लिपि के बिना भाषा पूरी नहीं होती है. लिपि किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं. किसी भी भाषा के लिखने की विधि लिपि कहलाती है. जब हम कोई भी भाषा का यूज़ करते हैं, उसको लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको बोलते हैं, तो उसको लिखने का ढंग, उसको लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं. जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं, उसमें कोई मात्रा लगाते हैं, तो उन मात्राओं का ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बिना मात्राओं के ज्ञान के हम अपनी भाषा को नहीं लिख सकते. अगर हमें नहीं पता होगा कि छोटी की मात्रा किधर लगती है, बड़े ओ की मात्रा किधर लगती है, तो हम भाषा को नहीं लिख सकते, हम अपने शब्दों को नहीं लिख सकते. उसी तरीके से किसी भी भाषा के लिखने की विधि लिपि कहलाती है. ये था आपका लिपि. लिपि कई प्रकार की होती. लिपि हर विषय की अपनी अलग अलग लिपि होती है. हर विषय में अपनी अलग अलग लिपि का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है.
संस्कृत में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी में रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। इन द सेंस कि हर एक विषय की अलग अलग लिपि होती है, हर एक विषय को लिखने का तरीका, उसके लिखने का ढंग अलग अलग होता है, जो कि लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। ये था आपका लिपि का टॉपिक। फिर नेक्स्ट है आपका व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से प्रकट करता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से प्रकट करता है। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। डेफिनेशन ये है कि भाषा के शुद्ध रूप, यानी कि भाषा को शुद्ध रूप कैसे देना है, उसको सही तरीके से कैसे लिखना है, और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान, और उसका शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाए, प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण की डेफिनेशन है कि भाषा के शुद्ध रूप, उसके शुद्ध रूप का और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। नेक्स्ट है भाषा पहले प्रयोग में आती है और उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। भाषा पहले प्रयोग में आती है और उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण का यूज़ किया जाता है। इसीलिए मैंने बताया भी था शायद आपको कि भाषा जब हम व्याकरण में उसको यूज़ करते हैं तो सबसे पहले यूज़ होता है वर्ण, फिर शब्द, फिर होता है वाक्य। यहाँ व्याकरण में भी 3 तरीके से भाषा को शुद्ध रूप करके लिखा जाता है। कौन से 3 तरीके हैं? इसमें पहला है आपका वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्यों? क्योंकि वर्ण से बच्चा सीखना स्टार्ट करता है, फिर वो शब्द पे आता है और फिर वो वाक्य बनाना शुरू करता है। वर्ण यानी कि अक्षर, तो वो पहले वर्ण स्टार्ट करता है, वर्ण से शुरुआत करता है, फिर शब्द पे जाता है और फिर वाक्य पे जाता है। ये था आपका व्याकरण। ये ना स्टार्टिंग देख लीजिए आप फिर से। भाषा क्या है? भाषा क्यों ज़रूरी है? भाषा हमें क्यों सीखनी चाहिए? तो भाषा मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं। भाषा मानव के मुख से निकली, जो मुंह से बोलता है उसके मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुँचाने का काम करती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा वह अपने मन के भावों को बोलकर और सुनकर समझता है, बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भावों को पढ़कर और सुनकर समझते हैं। ये होती है भाषा। भाषा के 2 भेद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाषा के 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। पल्लवी माँ को कॉलेज के विषय में बता रही है, इट मीन्स वो बता रही है, लिख नहीं रही है, तो ये आपका मौखिक का एग्जाम्पल हो गया। मीना पत्र लिख रही है, इट मीन्स वो लिख रही है, बोल नहीं रही है, तो वो आपका लिखित हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका लिपि। किसी भी भाषा को लिखने की विधि, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि अलग अलग विषय के लिए अलग अलग प्रकार की लिपियों का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी के लिए देवनागरी, संस्कृत के लिए देवनागरी, अंग्रेजी के लिए रोमन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्याकरण। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा पहले प्रयोग में आती है और उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। भाषा पहले प्रयोग में आती है और उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। ये था आपका भाषा का टॉपिक। थैंक यू।